फूल चढ़ाऊं मैं, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। आप सभी बड़ों को सादर प्रणाम और जो मुझसे छोटे होंगे उनको ढेर सारा आशीर्वाद और शुभ चिरंजीव। तो मेरी सुबह होगी है और आज है हमारा सावन का पहला सोमवार। तो आज क्योंकि ऐसे होता है ना, हर दिन तो हम आराम से काम करते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन हम सबसे पहले झाड़ू पोछा से शुरुआत करते हैं घर की। और जब हमारा झाड़ू पोछा हो जाता है फिर उसके बाद और कामों की शुरुआत होती है। तो मैंने भी यहीं से शुरू किया है, झाड़ू से। तो झाड़ू मेरा लग गया है और ये बस मैं ले आई हूँ बरामदे में। और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, अंदर का झाड़ू तो मेरा लग गया है और यहाँ तक का झाड़ू यहीं रहेगा। और अब पोर्च का झाड़ू आएगा हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, पोर्च का अलग, अंदर का अलग और आंगन का अलग। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बिल्कुल भयंकर बारिश वाला बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अब भी बारिश आने वाली होगी। तो देखते हैं कब तक आती है, अभी तो खैर रुकी हुई है। तो चलिए जी, फटाफट काम निपटाते हैं बाकी काम। और कल भी बारिश थी तो आज कपड़े भी बहुत हो रखे हैं, लेकिन अगर बारिश आ गई तो फिर कपड़े कहाँ सुखाने हैं, ये भी दिक्कत है। और इधर है ये देखिए, मैंने अरवी लगा रखी हैं, लेकिन अभी एक बार भी नहीं काटी है ये, अभी बिल्कुल नए पत्ते हैं ये। और उधर है मक्की, मंडवा और कुल्थी और साथ में है जख्या। तो चलिए जी, झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। ये हमारा पोर्च का है छोटा सा झाड़ू, पुराना झाड़ू। और पहले पोर्च का झाड़ू लगाऊंगी। और आंगन में तो आज खैर बारिश हुई थी रात को, तो इतनी धूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सामने सामने जहाँ पे हम लोग चप्पल उतारते हैं वहाँ का झाड़ू लगाऊंगी। तो पोर्च का भी मेरा ये लग गया है झाड़ू और अब रह गया सिर्फ आंगन का। तो चलिए जी, आंगन का भी शुरू करती हूँ फटाफट इसे उठा के। अब इस झाड़ू को रख देते हैं, क्योंकि ये बाहर तो लगेगा नहीं। यहाँ पे हो रही है बारिश, थोड़ा गीला है मतलब। और ये ले आई हूँ मैं सिंक झाड़ू। वैसे भी आंगन में सिंक झाड़ू लगता है हमारा। तो चलिए जी, फटाफट करके, ज़्यादा नहीं लगाना मुझे, यहाँ सामने सामने पे लगाना है। तो ये देखिए, मेरा झाड़ू का काम तो पूरा हो गया है आज का। और अब रह गया है पोछे का। तो ये यहाँ पे ना पानी हमारा इस पाइप में थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो मैं बाल्टी लगा कर रखती हूँ। और जब मुझे थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता तो यहीं से ले लेती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी पोर्च का ये पोछा हमारा लगा है, तो पहले मैं पोर्च में पोछा लगा रही हूँ और फिर अंदर का बाद में बाल्टी धो धा के ले जाऊँगी। तो चलिए जी, फटाफट करके पहले मैं पोर्च का पोछा लगा लेती हूँ। तो पोर्च का पोछा लग गया है और मैंने अलग पोछा धो धा के रख दिया है। और अब फिर से बाल्टी को धो धा के फिर भरूंगी और तब अंदर का पोछा लगाने के लिए ले जाऊंगी। तो चलिए जी, मैं पानी की बाल्टी ले आई हूँ पोछा लगाने के लिए अंदर। और इसमें सबसे पहले फिनाइल डालूंगी। और ये है सफ़ेद वाला पतंजलि का, क्योंकि पत्थर में वो दूसरा वाला फिनाइल नहीं लगता है, तो हम यही वाला डालते हैं। लेकिन पोछा लगाने से पहले ये सिंक में बर्तन हैं जो भरे हुए, पहले मुझे ये धोने होंगे। तो चलिए, पहले सबसे पहले ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे पानी गिरता है ना, थोड़ा बहुत छींटे तो आ ही जाते हैं नीचे भी सिंक में से। तो चलिए, पहले फटाफट करके बर्तन धो दूँगी और फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी। और रात भी खूब बारिश हुई है, कल भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर ऐसे नहीं लग रहा है कि बारिश हुई होगी। इतना पसीना आ रहा है ना, मेरे सारे कपड़े पसीने से बिल्कुल गीले हो गए हैं। तो चलिए जी, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। और इधर बेटे ने अपने लिए नाश्ता बनाया था, तो पहले मैं सोच रही हूँ ये स्लीब साफ़ कर दूँ और गैस भी साफ़ कर दूँ, कि जब मैं फिर नहाने के बाद अपन लिए चाय बनाऊँगी
तो फिर मुझे साफ़ सुथरी गैस और सलेब मिलेगी, क्योंकि बच्चे हैं ना अपने हिसाब से करते हैं वो। तो चलिए जी, ये भी मेरी साफ़ हो गई है सलेब भी। और अब मेरे को सिर्फ सिंक धोना है और गैस का काम तो मेरा हो गया है ये। तो बर्तन भी धुल गए हैं, गैस भी साफ़ हो गया, इधर सिंक भी बिल्कुल साफ़ कर दी है मैंने। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, और फटाफट करके अब पहले पोछा लगाती हूँ और उसके बाद फिर नहाऊंगी। तो चलिए जी, फटाफट करके मैं अपने पोछे का काम निपटा देती हूँ पहले। से ज़्यादा झाड़ू लगता है कठिन, क्योंकि झाड़ू में काफ़ी टाइम लग जाता है और पोछे में नहीं लगते इतना टाइम। पोछा तो फटाफट लग जाता है, लेकिन झाड़ू में चादर झाड़ो, मतलब बेड शीट झाड़ो, सोफा शीट झाड़ो, इधर उधर की धूल झाड़ो, और काफ़ी टाइम लग जाता है। कहीं पे जाल जूल दिख गया तो उसे भी झाड़ना पड़ता है। लेकिन पोछे में कुछ टाइम नहीं लगता है, पोछा फटाफट लग जाता है। एक बार जैसे हम नीचे बैठे और पोछा फटाफट करके लग के एक तरफ हो जाता है, पर झाड़ू में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने पोछा भी पूरा लगा दिया था, ये मैं बरामदे में ले आई हूँ। और पोर्च का तो मैंने पहले ही लगा रखा है, तो अब मेरा पोछा का काम भी निपट गया है। तो चलिए जी, मैं नहा कर भी आ गई हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी। मैंने कहा चलो जी, व्रत है और सावन का महीना भी लगा हुआ है और सावन के महीने का सोमवार का व्रत है, तो मैंने कहा आज साड़ी पहन लेती हूँ। तो मैंने भी आज हरी साड़ी और लाल ब्लाउज पहना है। और गढ़वाल में पहले एक गीत भी था, बहुत पहले लोग गाते थे पुराने लोग, कि हरी साड़ी लाल ब्लाउज और पतबेड़ू मुंड बांधली। मतलब पतबेड़ू मुंड मुझे लगता है शायद जो बहुत सारी चोटी बनाते थे ना पहले के लोग, शायद उसी को बोलते थे, मुझे भी इतना पता नहीं है। लेकिन गीत यहीं से था शुरू, कि हरी साड़ी लाल ब्लाउज पतबेड़ू मुंड बांधली। तो आज पतबेड़ू मुंड तो मुझे नहीं आता है बांधना, पर मैंने भी पहन लिए ये हरी साड़ी और लाल ब्लाउज। तो चलिए जी, आज भी बाल तो नहीं बांधूंगी मैं अभी, जब तक मैं मंदिर जाती हूँ। और वैसे पूरे दिन भर भी मैं खुला नहीं रख पाऊँगी। वैसे कहते हैं व्रत के दिन बाल नहीं बांधने चाहिए, पर मुझे तो बांधने ही पड़ेंगे। मेरे झाड़ सी बाल है ना, तो इनको बांधना तो पड़ेगा ही बाद में। लेकिन अभी पहले मंदिर होके आ जाती हूँ, और जितने टाइम तक रख सकूँगी रखूँगी खुले बाल, नहीं तो फिर बांधने पड़ेंगे। गर्मियों के दिन हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना सिंपल सा श्रृंगार कर दिया था, बिंदी सिंदूर, और हो गई थी मैं तैयार मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अंदर की पूजा करूँगी, जो कि मैंने ये कर दी थी अंदर की पूजा। और तुलसी में भी जल चढ़ा के अब मैं मंदिर के लिए तैयार हो गई थी, जो कि मैंने अपनी ये थाल सजा दी है मंदिर जाने के लिए। फूल फाल रख दिए इसमें, सभी कुछ जो कुछ मतलब मेरे पास था। और ये है दूध और जल की ठेकी, जो कि शिवलिंग पे चढ़ानी है। तो चलिए जी, थाल भी मेरी तैयार हो गई है पूजा की, और अब चलते हैं मंदिर। तो आप लोगों को अब मंदिर में मिलती हूँ। और यहाँ पे बेटे को बोल रही हूँ कि बेटा, वो छत में कपड़े भी हैं डालने के लिए, लेकिन वो कह रहा है मम्मी अभी बूंद आ सकती हैं, तो फिर बाद में देखेंगे। तो चलिए जी, मंदिर होके आ जाती है पहले। अगर धूप निकली तो कपड़े डाल देंगे छत में, नहीं तो अंदर कुर्सियों में डालने पड़ेंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पे हैं नंदी महाराज। तो जय नंदी महाराज। सबसे पहले नंदी महाराज की जय बोलेंगे,
क्योंकि सबसे पहले नंदी महाराज जी हैं और ये हैं लक्ष्मी नारायण। तो शीशा है आगे से साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हैं लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इधर सामने हैं बजरंगबली, हनुमान दद्दा। तो जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम परिवार, जय बजरंगबली हनुमान दद्दा। तुम्हारे सदा जय जयकार हो। आप लोग भी कीजिए दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं शिवलिंग के पास। और ये शिवलिंग है हमारे यहाँ पे। और ये इधर आज लोगों ने खूब सफ़ेद फूलों से सजा रखा है, गेंदा की फूलों की माला से। और इधर है राधे कृष्ण और इधर है पूरा शिव परिवार। और ये है माता रानी शेरों वाली। तो चलिए जी, मैं भी पूजा करती हूँ पहले फटाफट करके, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों को। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आप लोगों से मैंने एक बात तो कही नहीं, अगर मैं जल्दी आ जाती ना तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए एकदम से नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है। और सुबह से कोई ड्यूटी जाने वाले रहते हैं, कोई बच्चे स्कूल जाने वाले रहते हैं, और किसी के बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं और किसी के पतिदेव ड्यूटी जाने वाले होते हैं। तो इसलिए सभी को जल्दी रहती है। तो मैंने कहा आराम से जाऊंगी और मन लगा के पूजा करूंगी बाबा की। तो इसीलिए मैं लेट से आई हूँ। और अब देखिए ना, मुझे मतलब यहाँ पे बिल्कुल छीड़ मिली है, कोई नहीं था यहाँ पे। तो चलिए जी, फटाफट पहले पूजा कर लेते हैं। और बहुत जगह लोग ना शिवलिंग को, मतलब जैसे हम लेडीज़ हैं तो बहुत जगह लोग बहुत मतलब शिवलिंग को छूते रहते। लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहते हैं कि शिव भगवान का जो शिवलिंग होता है ना, हम लेडीज़ों को ज़्यादा छूना नहीं चाहिए। तो मैं तो दूर से ही चढ़ाती हूँ, और कभी भूल से हो भी गया टच तो बात अलग है, लेकिन अपने मन से मतलब काफ़ी दूर से, अगर मैंने चंदन भी चढ़ाना है तो मैं दूर से चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाने हैं तो दूर से चढ़ाती हूँ, मतलब टच नहीं होने देती हूँ। अगर कभी भूल से हो गए तो बात अलग है, लेकिन मैं कभी नहीं करती हूँ ऐसे। मैं आ गई हूँ घर और सबसे पहले पानी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो पहले 2 गिलास पानी पीऊँगी और उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो मैं आ गई थी किचन में और अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मैंने गैस गूस तो पहले कहीं साफ़ कर रखा था और अब मुझे सिर्फ चाय बनाकर पीनी है। तो पहले चाय रख दिया है मैंने, और अभी हमने दूध भी गर्म नहीं किया है, ये डोलू के डोलों में ही पड़ा हुआ है जैसे का वैसे। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद दूध गर्म करूँगी। और मैंने भी सोचा चलो आज ताज़े दूध की चाय पी लेती हूँ। तो चलिए जी, चाय भी बन गई है और अब चाय ले जाते हैं और आराम से पहले चाय पीते हैं। अभी सुबह से एक बार भी बैठी नहीं हूँ, तो अब चाय पियेंगे तब बैठते हैं। तो चलिए, एक गिलास भर गया मेरा फुल करके, ये देखिए कितना भरा हुआ गिलास है। तो मैं आ गई हूँ कटोरी लेके और अब चाय पीती हूँ। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय माँ बाबा शिव शक्ति की। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है मैं यहीं पे अब समाप्त कर रही हूँ। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक
और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग मेरी ये ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय श्री गणेश, राम राम जी।